हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करने जा रहे हैं जीके के 3000 मिक्स क्वेश्चंस का पार्ट 9 करने वाले हैं। ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर सेड्डा को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो करते हैं आज की शुरुआत। किसके नियम के तहत रुपए का पहला सिक्का भारत में डाला गया था? तो रुपए का पहला सिक्का शेर शाह सूरी के शासन के तहत भारत में डाला गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री पिनलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग मार्च 2020 में संस्था छोड़ेगी। नए स्थायी मुख्य अर्थशास्त्री के आने तक कौन गोल्डबर्ग की जिम्मेदारी लेगा? तो नए स्थायी मुख्य अर्थशास्त्री के आने तक अनुसंधान निदेशक आरत केरिए गोल्डबर्ग के लिए काम करेंगे। और ये आप चीज़ नोट कर लेना, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका ऑप्शन नंबर सही है, ये 3 नंबर। और पॉल रोमर के इस्तीफे के बाद अप्रैल 2018 के अंत में गोल्डबर्ग ने अपना पद संभाला था। तो गोल्डबर्ग ने किन का स्थान लिया था? वो थे पॉल रोमर का स्थान लिया था। और जो कोजियानो गोल्डबर्ग है, ये मार्च 2020 को येल विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए अपने पद को इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये भी आप चीज़ नोट कर सकते हैं, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त और अंतरालीय द्रव्य के बीच पदार्थ का आदान प्रदान केवल किस पर होता है? तो केशिकाओं का होता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा जो सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। जो ये केशिकाएं हैं, ये केशिकाओं का जो प्राथमिक कार्य है वो होता है रक्त और ऊतक कोशिकाओं के बीच सामग्री का आदान प्रदान करना होता है। और गैस का भी आदान प्रदान है, वो केशिकाओं की दीवारों के समान होता है, ठीक है? तो आप ये भी नोट कर सकते हो साथ साथ में अगर करना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शिलालेख का संबंध चालुक्य शासक पुलाकेशिन सेकंड से है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा है फोर्थ, ठीक है? वो है एहोल, ठीक है? एहोल है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इंटरनेट में वेब पेज की खोज करने के लिए ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है, ये सही आंसर है, ठीक है? एक वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी संसाधनों से गुजरने एवं पुनः प्राप्त करने और पेश करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर जो हमारा जो फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। इसका जो सूत्र है वो क्या है? वो है CaSO4 2H2O, ठीक है? आप ये नोट कर लेना, एनटीपीसी जैसे एग्जाम के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिप्सम का नरम सल्फेट खनिज है जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। और ये प्लास्टर के कई रूपों में, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक और अपना वॉल बोर्ड है, उसका भी एक मुख्य घटक होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। वारहम मिहिर कौन था? तो वारहम मिहिर है, ये एक प्राचीन खगोलविद थे। ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। वारहम मिहिर है, ये उज्जैन में रहने वाला एक भारतीय खगोल विज्ञानी और एक ज्योतिषी था, ठीक है? और ये 550 बीसी में था। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही है, वो ऑप्शन नंबर 4 है। साथ साथ में ये भी आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेश की मूल इकाई में इलेक्ट्रॉन का मान क्या है? तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खेल में ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो टेनिस में ये यूज किया जाता है शब्द। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। टेनिस में जब स्कोर 40 पर टाई होता है, अर्थात 40-40 या ड्यूस है, तो उसे ड्यूस कहा जाता है। और खिलाड़ी को खेल को समाप्त करने के लिए केवल 2 से जीतने की वो नीड होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना पहली बात तो 1870 में मतलब की गई थी, 1870 के अंदर, ठीक है? और ये किसने की थी? ये की थी MG रनाडे ने। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शहर भारत की मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गुड़ग्राम, ठीक है? ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। भारत की मिलेनियम सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ गरीब से अमीर होने वाले शहरों का एक आदर्श उदाहरण है। ये आने वाले
फ्यूचर में भारत के वैश्विक शहरों के लिए एक आदर्श है। और गुड़गांव में कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थान में जैसे बदलापुर किला, सपनों का साम्राज्य, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और अन्य भी शामिल है कुछ। ठीक है, एक चीज़ आप ये नोट कर लेना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आ रखा है 2 से 3 बार। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुड़गांव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था लास जेलो बीरो ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, लास जेलो बीरो ने बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था। ई टोरिसेली ने बेरोमीटर की खोज की थी। और के मैकमिलन ने है वो साइकिल की खोज की थी। और सी हाइंगेस ने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। आप ये भी साथ साथ में नोट कर लें। हुमायूं को किस रानी ने राखी भेजी थी? तो ये मेवाड़ के सुल्तान बहादुर शाह से बचने के लिए चित्तौड़ की रानी जो थी, कौन थी? रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है, किस फल को हाल ही में केरल के आधिकारिक फल के रूप में घोषित किया है? तो हाल ही में कटहल को केरल के आधिकारिक फल के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। और इसके साथ साथ में कटहल का जो साइंटिफिक नेम है वो भी आप नाम याद रखो, उसका नाम है आर्टोकर्पस हेट्रोफाइलस। ठीक है, आर्टोकर्पस हेट्रोफाइलस इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। क्या नाम है? आर्टोकर्पस हेट्रोफाइलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि है वो किसका संग्रह है? तो जो गीतांजलि है, सबसे पहले बात तो ये जो गीतांजलि बुक है इसको 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित किया गया था। और 1911 में टैगोर को इस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और जो गीतांजलि है ये एक है वो कविताओं का संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट लिफ्टिंग में चंद्रकांत माली ने फरवरी 2020 में कोलकाता में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने पुरुषों को कितने किलोग्राम की खिताब जीत में 3 रिकॉर्ड बनाए हैं? तो वो बनाए हैं 109 किलोग्राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में प्रस्ताव पास किया था? तो ये किया था जी सुब्रमण्यार ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है ये सही आंसर है। इन्होंने 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस के पहले सत्र में मद्रास के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। और इस सत्र में उन्होंने केटी तिलक द्वारा प्रकाशित विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि और साथ में पार्षदों की वास्तविक और प्रभावी शक्तियां देने में प्रस्ताव पारित किया था। और जी सुब्रमण्यार को है ये दक्षिण भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में भी इनको जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स EOLI और नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक MPI 2019 लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सेकंड, हमारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। किस अवधि में सैयद वंश ने शासन किया था? तो ये किया था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है। यहाँ पर किस किसने राज किया था 1290 से 1320 तक, 1320 से 1414 तक और 1451 से 1526 तक? तो वो मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है निशानेबाजी में। ठीक है, और इन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों में के जो खेल हो रहे थे वहाँ पर 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे 2008 में। और यह 1980 के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक था जब पुरुषों की फील्ड हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो सबसे पहले हॉकी टीम ने कब जीता था? 1980 में। और इन्होंने कब जीता था? 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत में प्लेट शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने अपनी पायलट UPI सेवाओं को 10 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक विस्तारित करने की अनुमति पर वो दी है? तो वो की है व्हाट्सएप ने। ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध काम है? तो ये है अमृता शेरगिल। ऑप्शन नंबर है ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। इन्हें भारत का फ्रीडा kahlo कहा जाता है।
ठीक है, किसको? ये शेरगिल जी को। और इन्होंने 20वीं सदी में भारत के महत्वपूर्ण इन्होंने यहाँ पे भूमिका निभाई है। और उन्होंने 1932 में अपना पहला बड़ा कार्य यंग गर्ल्स बनाया था, जिसके लिए इन्हें 1933 में पेरिस में एक ग्रेट सैलून में एसोसिएट के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो कंप्लीट यहीं। थैंक यू।